यूपी के प्रयागराज में बीते 24 घंटे से लगातार छात्र डटे हुए हैं। छात्रों की सिर्फ एक मांग है, नो नॉर्मलाइजेशन, नो डबल शिफ्ट, यानी 2 शिफ्टों में जो परीक्षा का आदेश यूपी लोक सेवा आयोग ने जारी किया, यानी यूपी पीएससी ने, उसके निर्णय को लेकर के बवाल मचा हुआ है। और इसको लेकर न सिर्फ सियासत गरमाई हुई है, बल्कि कल तो पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया और उसके बाद छात्रों ने उस लाठी का जवाब रात भर प्रयागराज के लोक सेवा आयोग के बाहर बैठ करके उन्होंने दिया। बाकायदा उन्होंने तो अब एक नारा भी गढ़ दिया है। दरअसल बेमियादी धरने में बैठे छात्रों ने नारा दिया है, न बटेंगे न हटेंगे। इस नारे के साथ हजारों पर्चे छात्रों के बीच बांटे गए और तमाम पोस्टर उन्होंने बाकायदा लहराए और यहाँ तक कह दिया कि आयोग अंधा है और परीक्षा भी अंधा बैठ करके करा रहा है, यानी छात्रों के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। छात्रों ने न सिर्फ रात में मोबाइल जला करके अपनी एकता का प्रदर्शन किया, बल्कि रात में वहीं सड़क किनारे जहां जगह मिली वहीं सो गए और उसके बाद रात भर नारेबाजी प्रदर्शन और सुबह से फिर से वहीं पर वो डटे हुए हैं। दरअसल छात्रों ने इस नारे के जरिए आयोग को संदेश भेजा है कि जब तक 2 दिन परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने का नोटिस नहीं जारी कर दिया जाता, वो वहां से हटेंगे नहीं। तब तक छात्र धरना स्थल पर डटे रहेंगे और ऐसे ही नारेबाजी जारी रहेगी। दरअसल यूपीएससी में कोई भी सरकार रही हो, यूपी पीएससी जब भी विवादों में आया तो ऐसे ही प्रोटेस्ट सामने आए। दरअसल कई निर्णय यूपी पीएससी में ऐसे हुए, हर सरकार में इन छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ा। दरअसल एक बार फिर से योगी राज में जबकि तमाम छात्रों को प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र बांट करके सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन एक बार फिर से प्रयागराज में जिस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया है, उससे आयोग के प्रति नाराजगी सामने आ गई। दरअसल धरना स्थल पर छात्रों ने हाथों में कई तख्तियां लेकर के प्रदर्शन किया, जिन पर नारे लिखे थे। छात्र इन नारों के जरिए आयोग के निर्णय के खिलाफ अपनी नाराजगी और सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट को लेकर अखिलेश यादव ने तो आज सुबह से एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें एक चर्चा में आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ कुछ लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा नहीं हो सकती। भाजपा के ढोंग का भांडा फोड़ हो गया है। छात्र कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, जब जाएगी भाजपा तब नौकरी आएगी। दरअसल अखिलेश यादव एक के बाद एक नॉर्मलाइजेशन और उसके विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को न सिर्फ उनके साथ खड़े होकर के एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि छात्रों के साथ हो रही इस नाइंसाफी को लेकर के भी लगातार अखिलेश यादव सरकार को घेर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार में बैठे हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करके चौंका दिया है और अपनी ही सरकार और आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने आयोग के आदेश पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए एक्स पर एक ट्वीट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, यूपी पीएससी परीक्षा में 1 से अधिक दिन की परीक्षा, निजी संस्थाओं को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हों, ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने साल 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांग को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकालें। ये सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं, बल्कि उनकी तैयारी में लगे। न्यायालय में लंबित मामलों का भी शीघ्र समाधान निकाला जाए, ताकि किसी छात्र का भविष्य अंधकार में ना हो। दरअसल छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि 2 दिन जो परीक्षा का आदेश जारी किया गया है कि 2 अलग अलग दिन में अलग अलग पालियों में परीक्षा कराई जाएगी, वो रद्द हो और नॉर्मलाइजेशन की जो बात कही जा रही है उसको भी सरकार और आयोग वापस ले। दरअसल आयोग के बाहर हजारों की संख्या में कल से छात्र डटे हुए हैं। कल पुलिस ने जब बैरिकेड लगा करके उनको रोकने की कोशिश की तो छात्र अंदर घुसने के लिए उतावले हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज का ऐसा प्रदर्शन शाम को
छात्रों ने किया मोबाइल की लाइट जला करके अपनी एकता का न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि आयोग को चेता दिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा और उन्हें अपना फैसला वापस लेना ही होगा। लेकिन माना यह भी जा रहा है जिस तरह से पूरा माहौल प्रयागराज में सेंट्रलाइज हो गया है, उपचुनाव से ठीक पहले इस तरह के प्रोटेस्ट होने से सरकार भी चिंता में है और माना जा रहा है कि जल्द ही यह फैसला वापस हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।